हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल में जो पेपर थर्ड में 30 क्वेश्चन का जीके जीएस जो होगा, आज उसी का एक सेट लेके आए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है, पर इससे जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा वो सारा हम ऐड करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है इससे कुछ आपका फायदा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। अब आता है कि ये श्रावस्ती किस प्रदेश की राजधानी थी? ये जो श्रावस्ती है वो किस प्रदेश की राजधानी थी? तो ये कौशल प्रदेश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो कौशल प्रदेश की राजधानी थी। और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिए थे। कौन भाषा में? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग बांध, ये जो पोंग बांध है वो कहाँ स्थित है या फिर किस नदी पर है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? तो ये जो पोंग बांध है वो कहाँ पे है? व्यास नदी में। कहाँ पे है? व्यास नदी में। और पोंग बांध कहाँ है? तो व्यास नदी में। और कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ है? तो व्यास नदी में और हिमाचल प्रदेश में। मैं क्वेश्चन इतना बार रिपीट करती हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो सारा क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये जो प्यासी भूमि है उसका महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है, इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अब प्यासी भूमि का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ जो वर्षा होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। जो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची। जो संविधान में 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? जो संविधान में 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज से। संविधान के 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है। कहाँ पे? अरब सागर में।
और ये जो लक्षद्वीप है वो कहाँ, उसका सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिटरा है। कौन सा है? ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिटरा है, बिटरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोपला विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में। और कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। ये जो मोपला विद्रोह है वो कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? केरल में। और कब हुआ था? तो 1921 में, 1921 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत। जो ये अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले ये जो अरावली है ये पर्वत किस क्षेत्र में ज्यादा आता है? तो राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादा आता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादा आता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। ये जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादातर आता है। कहाँ पे? राजस्थान के क्षेत्र में। अब है अंध महासागर किसे कहा जाता है? कौन सा महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, या अंध महासागर किसे कहते हैं? इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को ही, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। कौन सा है? माजुली। और ये माजुली कहाँ पे है? तो असम में है। और किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली। माजुली। और माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पे? असम में है। कहाँ पे? असम में। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में है और उसका नाम दिया गया है माजुली। क्या नाम दिया गया है? माजुली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय था। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय था। लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय भारत का वायसराय था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला। ये जो एंडीज पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये जो प्रारूप समिति का गठन कब किया था?
तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और जो इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और साथ में ही एक अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है या जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? जब मुगल काल का शासन व्यवस्था था उस टाइम औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। किसको? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? ये जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी जो स्थापना हुआ वो 1923 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1923 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और इसके स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। इधर का 15 क्वेश्चन हो गया। इससे जितना भी फैक्ट निकल रहा था वो मैं सारा ऐड आपको बताते गई। और अब मैं इधर आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में। किस देश की राजधानी बाकू है? किस देश की राजधानी बाकू है? तो यहाँ पे राजधानी दिया गया है, आपको मतलब किस देश का नाम बताना है कि कौन सा देश का राजधानी बाकू है। तो अजरबैजान जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है? बाकू है। तो अजरबैजान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो किसने किया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरूजी ने किया था। किसने किया था? तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था। ये जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया वो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये जो हिंदू वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद से त्याग देने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले वो त्याग पत्र दे दिए थे? मतलब उनका कार्यकाल पूरा हुआ भी नहीं था और वो त्याग दे दिए थे, पद से अपना त्याग दे दिए थे। तो वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से त्याग दिया था, अपने पद से त्याग दे दिया था। अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्होंने पद से त्याग दे दिया था। अब है कि इलबर्ट विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था?
ये जो इल्बर्ट विधेयक है उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। ये इल्बर्ट विधेयक है उसको लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? तो वन संरक्षण से है। किससे है? वन संरक्षण से है। और चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो किसने किए थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से है। संरक्षण। और इसके जो इसका जो नेतृत्व किए थे चिपको आंदोलन का वो सुंदरलाल बहुगुणा। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे? तो वन संरक्षण से संबंधित थे या फिर चिपको आंदोलन से उनका संबंध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये जो नागरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी। ये तो आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी से। पिंक सिटी से ही जयपुर को जाना जाता है। और नागरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो जयपुर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस दिन को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ऐसा 2 दिन है जिसमें दिन रात बराबर होते हैं। एक हो गया 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर। पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण रेलवे। ये जो दक्षिण रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। और स्थापना कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी देश की राजधानी कहाँ है? ये जो हंगरी देश है उसकी राजधानी कहाँ पे है? तो हंगरी देश की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। कहाँ पे है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है। हंगरी देश की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा। जो गोवा है, गोवा राज्य है वो किस नदी के किनारे है? ये जो गोवा है वो किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे है। और ये जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मुकाबले। ये गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है और गोवा मांडवी नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता कंप्यूटर 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की? ये सब क्वेश्चन करंट से है। तो किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो गुजरात ने। किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो गुजरात ने।
गुजरात शहर में ही गो ग्रीन योजना की शुरू की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति। ये जो नई शिक्षा नीति बना उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो कर्नाटक था। कौन था? कर्नाटक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नई शिक्षा, क्योंकि पहला वाला सब कोई अधिकतर याद रखता है, दूसरा वाला अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाए पहला राज्य तो कर्नाटक। अब एक पुस्तक है, उसका है जंगल लाइफ इन इंडिया। ये जो जंगल लाइफ इन इंडिया है वो पुस्तक के लेखक कौन है? जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी बॉल है। कौन है? बी बॉल। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी बॉल है। ये जो 30 क्वेश्चन है उससे जितना भी फैक्ट निकला हो वो सारा हम आपको बताएं। और ये आज का जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्लास है वो सिर्फ झारखंड सीजीएल स्टूडेंट के लिए ही नहीं है। इसका जो क्वेश्चन है वो आपका बिहार बीपीएससी में या फिर बिहार दरोगा मेंस में ये सब भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास इस तरह का क्वेश्चन का सेट पहुंचे। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।